नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 8 इंद्र या उपकर्मणीय अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट बताएगा पंचपंचक, 5 पेंटाड्स या 5 5 के 5 सेट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इसमें क्या क्या उन 5 सेटों में देख लीजिए एक बार। 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों की बुद्धि, ये बताया गया है पंचपंचक में। मन संबंधी विषय प्रारंभ। इसमें बताया कि भी मन अतीन्द्रिय है। कुछ लोग इसको चेत कहते हैं। मन का व्यापार सुख दुख आदि विषय का और आत्म संपत्ति के अधीन है। यह सभी चेष्टाओं का प्रधान कारण है, ये भी बताया है। मन संबंधी मन करता है, मन एक अनेक नहीं। इसमें ऐसे क्या रखा गया कि मन अपने अर्थ से, इंद्रियों के अर्थ से, संकल्प से अनेक प्रकार का दिखाई देता है, फिर भी वो एक ही है, क्योंकि वो एक समय पे एक इंद्रिय के साथ ही परस्पर सम्मेलन या संयोग से ही विषय की उत्पत्ति या ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये बताइए। देखिए लिखा हुआ, क्योंकि अणु और एक होने से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए चक्षु आदि इंद्रियों के समय वो अपने अपने विषय को एक साथ नहीं ग्रहण कर पाती। बाहुल्य के अनुसार जिस गुण वाला सत्व बार बार पुरुष का अनुवर्तन करता है, उस पुरुष के मन को मुनि लोग उसी के गुण वाला कहते हैं। कोई किसी बार बार का किसी का नाम लेगा या किसी के बारे में कैसी थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव ही सोचेगा, उस इंसान को कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव सोचेगा, ऐसा बताया हुआ इसमें बस। कि भी इंद्रिय कैसे विषय ग्रहण करते हैं, अब ये बताया कि भी वो क्या है, मन के साथ, मन के अधीन, मन से प्रेरणा लेकर मन के साथ आगे होकर विषय को ग्रहण करती है, ये बताया इसमें। ये 5 इंद्रियां बताई जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या है, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां बताई गई है। ये 5 इंद्रियों के द्रव्य आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 इंद्रियों के अधिष्ठान 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, जीवा और त्वक। ये उनके अर्थ पंच इंद्रियों के, एक है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 इंद्रिय बुद्धि, ये बताई गई कि भाई इसमें क्या है, ये चक्षु आदि 5 इंद्रिय बुद्धि है। ये बुद्धिया इंद्री और इंद्र के अर्थ मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं। कि बुद्धि मीन्स ज्ञान, समझिए आप कि भी ज्ञान कैसे होगा, कि भी इन चारों का होना बहुत जरूरी है। एक तो इंद्री, इंद्री के अर्थ, मन और आत्मा, जब इन तीनों चारों का संयोग होगा ना, तो तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसमें 2 तरह की बुद्धियां बताई गई है, जैसे एक तो क्षणिक और एक निश्चयात्मिक। भेद से 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, बस ये बताया यहाँ पे। तो फिलहाल ये अच्छे से कि इसने टेबल में बताया कि भाई ये 5 इंद्रिया, ये 5 इंद्रियों के द्रव्य, ये अधिष्ठान, ये अर्थ उनके, और ये 5 इंद्रियों की बुद्धि, ये बताया। अब क्या, ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, ये जरूरी याद कर लेना है। कभी कभी पूछ लेते हैं 2 3 नंबर में कि भी क्या होता है। इसमें 4 होते हैं, 4 चीजें होती है। मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये आध्यात्म द्रव्यों का गुण संग्रह है। इन्हीं के ऊपर, इन पे ही शुभ अशुभ विषयों की प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है। यही यही शुभ और अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है। विषयों में भी यही है और कर्मों में भी यही है कारण, ये बताया इसमें। इंद्रिय भेद से उनमें महाभूतों की अधिकता। वैसे तो सभी इंद्रियों में सभी होते हैं, फिर भी जैसे उसमें इंद्रिय द्रव्य बताए गए थे, वही इनमें प्रधान होते हैं। जैसे चक्षु में क्या है, तेज की प्रधानता होती है,
त्वक में क्या है, वायु की प्रधानता होता है, इसी प्रकार। और वो उस जो जिस महाभूत की प्रधानता होगी वो उसी के विषय को ग्रहण करने के तरफ जाएगी। बस यही बताया इसमें कि जिस महाभूत की जिसमें प्रधानता होती है वो उसी के विषय को ग्रहण करेगी। इंद्रियों के विषयों से अतियोग आदि या संयोग का परिणाम। वे इंद्रियां अपने अपने अर्थों को अतियोग अयोग मिथ्या योग से मन के साथ विकृत होकर अपनी अपनी बुद्धि का उपघात करती है। अगर कोई भी इंद्री अपने उसका अतियोग ज्यादा यूज, अयोग बिल्कुल नहीं करेगी, या मिथ्या योग उसका अपोजिट यूज करेगी या जूठा यूज करेगी, तो वो अपनी बुद्धि मीन्स उस ज्ञान को नाश कर लेगी, उसको नष्ट कर लेगी, वो बताया गया है इसमें। अब जैसे कि और जब वो अपने अपने अर्थों के साथ संयोग में होगी तो प्राकृत अवस्था में और बुद्धि को बढ़ाने वाली होगी। बस यही बताया इसमें। क्या मन का भी अतियोग आदि। मन का अर्थ क्या है? चिंतन, चिंतन करना। इसमें मन और मन का अर्थ मीन्स मन और मन का अर्थ दोनों का संयोग होना ही स्वास्थ्य का कारण है। इन दोनों का अतियोग है योग और मिथ्या योग होना रोग उत्पत्ति का कारण है, ये बताया। इंद्रियों के स्वस्थ रखने में हेतु। इंद्रिया किसकी वजह से स्वस्थ रहती है? इंद्रियों के मेन तो ये है कि भाई ये जो है ना, सातवें इंद्रियार्थ संयोग के द्वारा बुद्धि ठीक ठीक विचार कर कार्य को उचित रूप से करना और देश काल आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन करना, यही इंद्रियों के स्वस्थ रहने में कारण बताया है इसमें। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि भाई रोग के 3 कारण होते हैं, ऐसा में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल, यही है। ये हम सदवृत्त नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।